सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। अब सीधे खाते में आएंगे पेंशन और बोनस के पैसे। EPS 95 पेंशन में बड़ा अपडेट। साथियों आज जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट किस प्रकार चैनल के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंशनधारकों के हित में निर्णय, पेंशन और बोनस ट्रांसफ़र का आदेश 78 लाख पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज़। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि साथियों भारत में करोड़ों लोगों के लिए नौकरी के बाद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चिंता होती है पेंशन। खासकर पुराने कर्मचारी के लिए पेंशन का पैसा समय पर बिना किसी झंझट के मिलना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार की कोशिश रही कि देश भर के पेंशनधारकों को टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी पेंशन और बोनस आसानी से सीधा बैंक खाते में मिले। अब EPS 95 पेंशन योजना में सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया है, जिससे कर्मचारी बुजुर्ग को पेंशनर को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन और बोनस की रकम बैंक खाते में सीधे जाने लगेगी। इससे केवल टेंशन कम होगी बल्कि पारदर्शी भी बढ़ेगी। खास बात उन्हें जब पेंशन को किसी खास बैंक या ब्रांच की जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी, जिससे करीब 78 लाख EPS पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। साथियों आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। EPS 95 पेंशन योजना क्या है? EPS 95 पेंशन यानी पेंशनर्स इसके 1995 केंद्र सरकार द्वारा EPFO के तहत शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना और ये उनके कर्मचारी के लिए संगठित सेक्टर काम करने और EPF खाते में योगदान करते हैं। कर्मचारी की बेसिक सैलरी, डाइनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस का 12% हिस्सा EPF में जमा की, जिसमें 8 से 8.33% EPS जाता है। और इसके अलावा सरकार बेसिक सैलरी अधिकतम 15,000 का 1.16% EPS के ले देती है। साथियों यह स्कीम सदस्य बनने के बाद रिटायरमेंट के वक्त पेंशन और खास परिस्थिति जैसे सदस्य की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को पेंशन की सुविधा देती है। EPS 95 के तहत अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, लेकिन जुलाई 25 के बाद इसमें बढ़ोतरी की खबर है भी और यह आंकड़ा बढ़कर 3,000 या 7500 रुपये तक पहुंच सकता है। यहाँ अपडेट EPS 95 तहत मिलने वाली इस पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट होगी। देश के किसी भी बैंक के किसी ब्रांच में नए स्टारलाइन पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। पेंशनर को अपने PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी ब्रांच की दूसरी ब्रांच में भाग दौड़ नहीं करनी होगी और आप जहां भी रहें आपकी पेंशन बैंक खाते में सीधे आती रहेगी। अगर पेंशनर की शहर बदलता है, बैंक ब्रांच बदलता है, तो अब पुराने सिस्टम की तरह न ऑफिस या ब्रांच PPO को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बदलाव पूरी तरह से डिजिटल EPFO IT मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा और भविष्य में यह सेवा पूरी तरह से आधार आधारित पेमेंट सिस्टम की शिफ्ट होगी, जिससे पेमेंट प्रक्रिया सुरक्षित और आसान बन जाएगी। साथियों आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।